डिस्कस करेंगे बेसिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत सारे आपको केमिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन बेसिक केमिस्ट्री शायद कोई पढ़ाता हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देखा होगा, तो सारी बेसिक केमिस्ट्री कोई स्टार्ट करता हो। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक केमिस्ट्री। कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, शायद आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ भी चुके होंगे। तो हम आप लोगों को बनाने वाले हैं जीरो टू हीरो, और मज़ा ना आए तो फिर बताना। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे हम बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट हैं हमारे, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट जैसे हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। दूसरा है एलिमेंट बेरिलियम, ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। फिर तीसरा है बोरान, जिसका एटॉमिक नंबर हमारा ये है। फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, और पोटेशियम है, आयरन, और कैल्शियम है, और आयरन है। ये हमारे एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट हमारे केमिस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल जो आपको ध्यान ही रखना है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, वो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट जैसे हो गया हमारा हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हैलोजन, हैलोजन में भी सब लिखना है। क्लोरीन भी याद कर लेना, फ्लोरीन तो है ये, क्लोरीन भी लिखना। और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया, ये भी है। नेक्स्ट है हमारा फिर एल्युमिनियम को थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, सल्फर को भी ध्यान रखना है, और हम थोड़ा बहुत कैल्शियम को ध्यान रखना है। ये एलिमेंट मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे। तब हम लोग पढ़ते हैं कैसे कौन से एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। एक हमारे साहब बोर साहब थे, जिन्होंने बोर मॉडल भी पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इन्होंने बताया था ये कंप्लीट आर्किटेक्ट है हमारे, कंप्लीट आर्किटेक्ट हैं हमारे एलिमेंट के। जैसे फर्स्ट हुआ, जैसे बोर मॉडल है, ये कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही है। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमारा, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा, आप बाउल रूल भी पढ़ा होगा, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, ऐसे सारे बहुत सारे पढ़े होंगे आप लोगों ने। लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है हमारे लिए, तो हम लोग थोड़ा सिंपल वे में पढ़ेंगे, थोड़ी चीज़ याद करेंगे। जैसे ये हमारे कंप्लीट ऑक्टेट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी को एलिमेंट को ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट है, जो आवर्स आरडी है आपकी, उसमें जितने भी एलिमेंट है वो जनरली अनस्टेबल, एक्सेप्ट छोड़ के हमारा जो है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हमारा, इनर्ट गैस जो है ये हमारे, ये कंप्लीट पीरियड, इनका इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कंप्लीट होता है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जल्दी कहीं तुमको पार्टिसिपेट भी मिलते हुए नहीं नज़र आएंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ बहुत जितने एलिमेंट है, कोई खाए बिना मर जाता है, कोई कोई ज़्यादा खाने से भी मर जाता है। तो इसमें हम यही बात करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ध्यान रखते हैं हम लोग, जैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पहले सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो क्या होगा 1। लेकिन इसमें क्या है, 2 कंप्लीट होने, तो इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन। कार्बन कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर, तो 2 कामा कंप्लीट हो गया, फिर कितना है 4, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग, ये अब ये कार्बन लास्ट कितना गया 4, तो इसको होना कितना चाहिए था 8, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा जो कार्बन है ये हमारा 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड ये बनाएगा, क्योंकि 4 जितने इलेक्ट्रॉन कमी है उतना बॉन्ड उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 हो गया, तो 2 कामा 5, तो कितनी ज़रूरत है, यहाँ 8 है, कमी कितनी है 3 की, तो हाँ ये जो नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 है, तो 2 कामा 6, तो कितना हो जाएगा, कितने कमी है 8 है, तो कितने कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यानी 2 बॉन्ड ये बनाएगा हमारा। ये जो बॉन्ड बनाएगा यही इसकी बैलेंसी होती है, ये सब क्या है, बैलेंसी है। जितना जो एलिमेंट बनाएगा वही उसकी बैलेंसी हो जाती है। नेक्स्ट आपका है फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है 9, तो 2 कामा कितना हो गया 7 हो गया, कि होना कितना चाहिए 8, लेकिन कितना है, एक कमी है, तो यानी 1 बॉन्ड, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 1 ही हो गई। तो जितने हैलोजन हैं
लिख देते हैं इसे ऑल हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, ऑलवेज, ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा ये हमेशा सिंगल ही बॉन्ड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल अब करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया अमोनिया, NH3 फार्मूला क्या होता है अमोनिया। तो देखो अमोनिया में बारीक कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अमोनिया जैसे नाइट्रोजन की बारीक कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिख लो नाइट्रोजन कितना हो गया 2 कामा, ये 7 होता है 2 कामा 5 हो गया। फिर करते हैं हम हाइड्रोजन, बचा हाइड्रोजन का तो यानी एक, तो इसको कितनी कमी है 3 की कमी है, इसको कमी कितनी कमी है 1 की। अब क्या करेंगे नाइट्रोजन पे दिखा दो, 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन हैं 3 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन 1 हो गया, 2 हो गया और 1 3 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन सबके 1 1, सबसे बारीक कक्षम कितने था 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करना है, अब बॉन्डिंग करा दो इनकी। एक तो पहले नाइट्रोजन इनसे ले लिया और इसके कंपेरिजन में ये इन्होंने इनसे ले लिया, ऐसे ये इनसे ले लिया और बाकी इनका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिया। फिर ऐसे नाइट्रोजन ने ले लिया हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन ने ले लिया ऑक्सीजन से, सॉरी नाइट्रोजन से। तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड बना हमारा इक्वल टू नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन थे 3 हाइड्रोजन थे, तो हमारा 3 हाइड्रोजन थे तो ये बन गया 3 हाइड्रोजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत थी नाइट्रोजन को 3, तो एक हाइड्रोजन से ले लिया, इस हाइड्रोजन से एक इनसे ले लिया और एक इनसे ले लिया, 3 हो गया और 5 पहले था, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को कितना चाहिए था 1, तो एक नाइट्रोजन से ले लिया, शेयरिंग कर लिया आपस में। तो ये क्या हो गए, पहले क्या थे अनस्टेबल फॉर्म में थे, ये क्या थे अनस्टेबल थे, अब क्या हो गए स्टेबल में बन गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं कंपाउंड, तो एक या दो एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसे सेकंड एग्जांपल है बेंजीन का, BENZENE। बेंजीन में हमारा फार्मूला क्या था C6CH6। तो पहले लिख लेते हैं कार्बन, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 2 कामा 4, तो जो कार्बन होता है हमेशा 4 ही बांड बनाएगा ऑलवेज, जितने जितने बैलेंसी होती है उतने बांड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन कितना है 1, तो यानी 1, तो इसको चाहिए कितना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने कार्बन है 6 कार्बन, तो 1 कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया और 6 कार्बन हो गया। तो सबको पहले, अब कितने हाइड्रोजन हैं हमारे 6 हाइड्रोजन है। तो सबसे सबसे को पहले एक एक मान से दर्शा दो, 1 2 3 4 5 6, और कितने हाइड्रोजन हैं 1 हाइड्रोजन है, तो सबके पास एक एक हाइड्रोजन लगा दो 1, कि हाइड्रोजन का क्या हो गया हाइड्रोजन लगा दो, इससे हाइड्रोजन भी हो गया। लेकिन अभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि अभी कार्बन कितना बार बनाएगा 4 बार, लेकिन बना कितना रहा है 3 ही बना रहा है। देखो 1 2 3, फिर देखो एक बांड ये हो गया 2 3, फिर 1 2 3 ही बांड बना रहा है ना। अब क्या करें, अब हमको लगाना पड़ेगा डबल बांड। अगर डबल बांड हम लगा देंगे तो हो जाएगी क्या, सबका बैलेंस जो हो जाएगा कंप्लीट है। तो यहाँ डबल बांड लगा देंगे, एक बार यहाँ लगा देंगे और एक बांड यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा देखो, एक बांड ये हो गया 2 3 4, तो कार्बन कितना बांड बनेगा 4, देखो 4 कंप्लीट हो गया ना। तो जैसे अब इसमें हो गया, एक बांड ये हो गया, एक बांड ये हो गया, 2 हो गया 3 4, ठीक है। तो ये हमारा 4, सबका चेक कर लो। हाइड्रोजन कितना बांड बनाएगा एक ही, तो हम बांड बांड तो एक ही हर जगह देख लो। तो कितने कार्बन 6 कार्बन थे और प्लस 6 हाइड्रोजन थे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं जैसे टॉलुइन की बात कर लो, टॉलुइन का
टॉलुइन में फार्मूला क्या आता है, C6H5CH3। तो कितने CH3, ये कि तुम्हारा क्या है टॉलुइन। टॉलुइन में कितने कार्बन हैं, 7 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सबको एक एक बांड दे दो, सबको करा दो एक बांड। कितने हाइड्रोजन है, 5। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 कर दो, 1 2 और यहाँ 1 3। ठीक। अब देखो कार्बन की बैलेंस भी कंप्लीट नहीं हो रही है, कमी क्या है। अब यहाँ देखो कार्बन 3 ही बार बना रहा है, 1 2 3, हमको बनाना कितना है 4। तो क्या करें, डबल बांड कर दो, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक। तो इनका होगा क्या, बैलेंसिंग हमारी कंप्लीट हो गई। देखो 4 हो गए, 1 2 3, 4 बांड हो गए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। इसे इसको गिन लो, 1 2 3 4, सबका काउंट कर लो, सबकी बैलेंसिंग कंप्लीट है। ठीक है। तो ये जो हमारे हम बताएं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वाला, ये आलबेज 4 बांड से ज़्यादा कभी नहीं बनाएंगे, आलबेज, ये सब आलबेज की बात है। आलबेज, आलबेज ये 4 बांड से ज़्यादा कभी नहीं बनाएंगे। अगर एक्स्ट्रा बांड बनता है तो हम किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर किसी एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर किसी पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो इसका ये खाए बिना मर जा रहा है और ये ज़्यादा खाने पर मर जा रहा है। ठीक है। और ये कम खाने पर, कमी होने से या कम खाने से मर जा रहा है। तो कोई चाहेगा ही नहीं, तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि कोई मरे, तो सब लोग चाहते हैं कि एक दूसरे का हेल्प करे। तो इससे हेल्प से क्या बेनिफिट होगा हमारा, कि जो कमी है किसी भी एलिमेंट का, वो अनस्टेबल फॉर्म में है तो उसको स्टेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो आप लोग ले जाते हैं ना दवा कराने डॉक्टर के पास, ऐसे इसका भी फंडा है कि आपस में शेयरिंग, जो एलिमेंट होते हैं आपस में बॉन्डिंग का शेयरिंग करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाइएगा ये होते हैं। तो जो हमारे बॉन्ड होते हैं, जनरली बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है इससे, जिसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मोस्ट 99% केस में यही कोवैलेंट बॉन्ड यूज होता है। अदर केस में, बहुत रेयर केस में ही जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये दर्शाया जाता है ऐसे सिंगल एरो से। इसमें क्या होता है, लोन पेयर को हमारा डोनेट करते हैं। जो एक लोन पेयर में एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये तो बहुत रेयर केस में मिलता है, जनरली NaCl ही में देखा गया है। ये ऐसे होता है NaCl। ठीक है। इसमें जैसे सोडियम नहीं होता है, सोडियम होता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तो ये जो आयन होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है, इनको दे देता है कि ताकि तुम भी जी लो, हमारे पास तो हम स्टेबल है ही हैं। और पॉजिटिव होकर क्या, तब भी एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 तो 2 कामा 8 हो गया, 10 हो गया, 1 बच रहा है। तो एक अगर ये डोनेट कर देगा तब भी ये ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो इसीलिए लॉस कर देता। और ये बेचारा मरा जाता खाए बिना, तो इसको कह रहा है लो बेटा 1 रोटी तुम भी खा लो ताकि तुम भी जियो। तो अपना इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, अपना भी स्टेबल फॉर्म में रहता है और इसको भी स्टेबल कर देता है। क्लोरीन को कितना बॉन्ड चाहिए था, 1, क्योंकि 1 नेगेटिव आ गया तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की गेन हो गई। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए भी था इसको,
तो ऐसे बॉन्डिंग हम लोग करते हैं। तो कुछ और हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर वेट निकालना हम लोग आप थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट है, जैसे H2SO4 जो एटॉमिक नंबर अभी हम जो एक टेबल आप लोगों को दिया था, जिसे मैं आप लोगों को दिखा दूं दोबारा। ये टेबल जैसे ये एटॉमिक नंबर है, इसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो जनरली एटॉमिक मास इसका हाइड्रोजन का एक ही होता है, नियर अबाउट 2 का होता है, लेकिन एक ही कंसिडर किया जाता है। कार्बन होगा 6 तो इसका कितना हो जाएगा 12, नाइट्रोजन कितना 7 है तो इसका क्या हो जाएगा 14, इसका डबल हो जाएगा। जितने एलिमेंट सब दिए हैं इसका सब डबल हो जाएगा। तो कभी कभी थोड़ा जो बैरी आता है वो आइसोटोप का केस रहता है कोई, तो ये एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप होते हैं, तो एटॉमिक मास वो बैरी करता रहता है, तो उसके भी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो हम लोग आके डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। जैसे ये हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, H2SO4 का हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, कितना होता है 1, तो हम लिखेंगे 1, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन 2, इस एलिमेंट का काम क्या हो गया खत्म हो गया। फिर आते हैं प्लस कर लो, यहीं पे जोड़ लो। फिर यहाँ सल्फर कितना होता है 16 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन डबल कर दो कितना हो जाएगा, यानी 32 हो गया, 32 गुणे 1 कर दो क्योंकि सल्फर एक ही है ना, फिर कर दो, फिर प्लस, इसका काम खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है इसे एटॉमिक नंबर, लेकिन अब डबल करना पड़ेगा ना, तो 16 हो जाएगा। तो 16 गुणे कितने ऑक्सीजन है 4, तो एक हो जाए कितना 4, तो 2 का गुणा करो 1 में तो 2 ही रहेगा, फिर प्लस कर लो, 32 का गुणा 1 में करोगे तो 3 32 ही रहेगा। फिर क्या करना है 16 गुणे 16 पढ़ना पड़ो, 4 बार 16 चौके 64, तो कितना आ जाएगा हमारा, अब देखो 4 2 6 और 2 8, ये हो गया 6 और 3 9। जो मॉलिक्यूलर वेट आया किसका H2SO4 का, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का, कितना हो गया 98। ठीक है ना। ऐसे कुछ एक दो एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा किसका ले लेते हैं हम लोग, आप ही लोग बता दो क्या ले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, जो नहीं निकल पा रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं HNO3 का। तो कितना है हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 गुणे 1 ही कर दें, प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 का डबल कर लो 14, यानी 14 गुणे 1 कर लो, प्लस कितना ऑक्सीजन है 3 है तो 16, 16 गुणे कितना कर ले 3, क्योंकि भाई एटॉमिक मास कितना होता है 16 तो होता है, तो 16 कितना ऑक्सीजन 3 है तो 16 गुणे 3 कर लो, तो 1 गुणा करो 1 में तो 1 ही रहेगा, 14 गुणा करो 1 में तो 14 ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 16 गुणे 3 कर लो, 16 सोने 32 होते हैं 48, यानी 48 हो गया। जोड़ लो सबका कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 और 1 13 के 3 हो गया, और 4 और 1 5 और 1 जो हसीलवा था कितना हो जाएगा 4 1 5 1 हसीलवा 6, कितना हो जाएगा टोटल 63, का हमारे कोई बेड 63 हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग ट्राई करिएगा। तो एक एग्जाम्पल और हम करा दे रहे हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं HCl का ही ले लो, HCl का ले लो, ठीक है। HCl का तो हाइड्रोजन एक ही हो जाएगा 1 प्लस किसका Cl कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो 35.5 गुणे कितने Cl है 1, तो 35 1 गुणे 1 प्लस 35.5 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी 36.5, ये किसका हो गया HCl का मॉलिक्यूलर वेट। तो आप लोग कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपको ये एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क है आपका, आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। जैसे हम लोग हैं, पहला है बोरिक एसिड H3BO3, दूसरा क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड का C2O4 H2 हो गया,
तीसरा ले लेते हैं, 5 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वो आप लोग करिएगा। जैसे फिर हो गया हमारा अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, ठीक। फिर चौथा एग्जाम्पल हमारा PH3 हो गया, फास्फीन हो गया। फिर पांचवा एग्जाम्पल हमारा कौन सा दे दें, इसको थोड़ा टफ दे देते हैं, चलो Na2S2O4 का निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको करना है, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर देना है, फॉर एग्जांपल इतना, ठीक है। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।